जीवन में मां सत्संग को कभी मत बिसारो, क्योंकि कोई भी अन्य जीव सत्संग नहीं कर सकता एक मानव को छोड़ करके। आजकल व्हाट्सएप के भी वीडियोस वगैरह आते हैं, हम देखते हैं कि यदि कहीं मंदिर में आरती हो रही है तो जो कुत्ता है ना, कुत्ता वो भी हू करके रो रहा है कि कुछ गा रहा है, कुछ पता नहीं है, होगा उसका पूर्व जन्म का कोई कर्म अच्छा कि मंदिर के सामने है, आरती के समय वो भी अपने स्वर में स्वर मिला रहा है। लेकिन हमारे पास तो जुबान है, परमपिता परमात्मा ने दी है, और इसी जुबान से गाली भी देते हो, क्यों हम गाली दें? फिर मुझे याद आती है वो प्यारी सी बात, चर्च के अंदर एक छोटा सा बालक गया, 3 वर्ष का बालक, और चर्च के अंदर प्रेयर होती है, फादर प्रेयर करवाते हैं। तो फादर ने उस छोटे से बालक को देखा कि वो रोज आता है। एक दिन उस बालक से पूछ लिया कि तू इतना सा है 3 साल का और तू रोज चर्च आता है और आकर के होठ हिलाता रहता है, क्या तुझे प्रेयर आती है? उस बालक ने फादर से कहा, नहीं सर मुझे प्रेयर नहीं आती। तो फिर भगवान के सामने क्या गुनगुनाता है, क्या कहता है, क्या सुनाता है? वो कहने लगा, मेरे को ना हमारे टीचर ने ना ABCD सिखा रखी है, ए से लेकर Z तक 26 अल्फाबेट, वो मुझे कंठस्थ है, मुझे याद है। और फिर गॉड तो सब कुछ जानता है, तो मैं उनको ना 5 बार यहाँ खड़ा होकर के ABCD सुनाता हूँ, और मैं भगवान से कहता हूँ, उस गॉड से कहता हूँ जैसी प्रेयर आपको, प्रार्थना आपको अच्छी लगे वैसी अपने आप बना लेना, क्योंकि सारे 26 ही अक्षर हैं। तो जो प्रार्थना आपको अच्छी लगे, जिससे आप रीझो मेरे प्रभु, वो अपने आप निर्माण कर लेना। कितनी सुंदर भावना है। हमें चाहे कुछ भी नहीं आता हो, भगवान के सामने समर्पण हम अपना रखें, ये प्रभु आप कृपा करो, मैं तो कुछ जानता नहीं।